श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हिंदू धर्म में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। इसी दिन भगवान शिव ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का पूजन और उनका जलाभिषेक करना विशेष पुण्यदायी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करने से या रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान शिव के आशीर्वाद से जीवन के तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं, बाधाएं दूर हो जाती हैं, जीवन में सुख समृद्धि और शांति का आगमन होता है। तो आइए जानते हैं इस बार साल 2025 में महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही इस दिन किस विधि से भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 26 फरवरी बुधवार सुबह 11:09 से शुरू होगी और 27 फरवरी गुरुवार सुबह 8:54 पर समाप्त होगी। इसलिए इस बार महाशिवरात्रि का व्रत भी 26 फरवरी को ही रखा जाएगा और इसी दिन भगवान शिव का पूजन और जलाभिषेक भी किया जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक ब्रह्म मुहूर्त से ही प्रारंभ हो जाता है। हालांकि इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए जो सबसे उपयुक्त समय है वह सुबह का है और इस दिन सुबह 6:48 से 9:41 का जो समय है वह शिवलिंग का या भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। अगर आप किसी कारण से सुबह के समय जलाभिषेक न कर पाएं तो इसके बाद 11:07 से दोपहर 12:34 के बीच में भी शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा दोपहर 3:26 से शाम 6:09 तक के समय में भी जल चढ़ा सकते हैं और फिर रात में 8:53 से मध्य रात्रि 12:01 तक भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। 26 फरवरी बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से 6:04 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:53 पर और सूर्यास्त शाम 6:25 पर होगा। इस बार महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही दुर्लभ और शुभ योगों में मनाया जाएगा, जिसमें शिव योग और सिद्धि योग है। शिव योग रात 11:41 तक रहेगा और इसके बाद में सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृतकाल सुबह 6:02 से 7:31 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। इस बार महाशिवरात्रि के दिन भद्रा भी लग रही है और भद्रा सुबह 11:08 से रात 10:05 तक रहेगी। भद्रा को बहुत ही अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। भद्रा जब तक रहती है तब तक कोई भी शुभ काम करने से बचा जाता है, लेकिन हर बार भद्रा अशुभ हो यह जरूरी नहीं, क्योंकि भद्रा का वास निर्भर करता है कि कहाँ पर है। इस बार भद्रा का वास पाताल में रहने वाला है और जब भी पाताल में या स्वर्ग लोक में भद्रा का वास होता है तो वह पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाती। और वैसे भी इस बार शिवरात्रि का महासंयोग है, तो भद्रा का कोई भी अशुभ प्रभाव महाशिवरात्रि के दिन नहीं पड़ने वाला है। आप पूजा पाठ या जलाभिषेक आराम से कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत में रात के समय या प्रदोष काल के समय मुख्य पूजा की जाती है। तो अब आपको बताते हैं निश्चिता काल मुहूर्त, प्रदोष काल और 4 पहर की पूजा के मुहूर्त के बारे में। 26 फरवरी बुधवार को प्रदोष काल मुहूर्त रहेगा शाम 5:40 से 7:10 तक। निश्चिता काल मुहूर्त रात 12:09 से 12:59 तक रहेगा। तो जो भी भक्त उपवास रखने वाले हैं उन भक्तों को इन मुहूर्तों में जरूर पूजा करनी चाहिए। हो सके तो जितने भी शुभ मुहूर्त हैं उन सभी में पूजा कर लें। यदि संभव ना हो तो किसी भी एक मुहूर्त में, चाहे प्रदोष काल हो, निश्चिता काल मुहूर्त हो, आप पूजा या जलाभिषेक या फिर रुद्राभिषेक करना चाहते हो तो कर सकते हैं। अब जानिए 4 पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रथम पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:19 से 9:26 तक रहेगा। द्वितीय पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त 9:26 से मध्य रात्रि 12:34 तक रहेगा। तृतीय पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त रात 12:34 से सुबह 3:41 तक रहेगा।
चौथे और अंतिम पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त 3:41 से 6:48 तक रहेगा। महाशिवरात्रि में चतुर्दशी तिथि की मध्य रात्रि से लेकर अगले दिन तक पूजा की जाती है। जो भक्त होते हैं वे रात भर जागरण करके चारों पहरों में पूजा करते हैं, जलाभिषेक करते हैं या अलग अलग सामग्रियों से भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। जिनके लिए सभी मुहूर्तों में पूजा करना संभव हो वे सभी चारों पहरों में पूजा कर सकते हैं। जो लोग ऐसा ना कर सकें वे प्रथम पहर और अंतिम पहर में भी पूजा कर सकते हैं। महाशिवरात्रि में सारा दिन व्रत रखकर अगले दिन जल चढ़ाने के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो इस बार शिवरात्रि व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 27 फरवरी गुरुवार को सुबह 6:53 से 8:54 तक रहेगा। ध्यान रखें, हमेशा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। बहुत से लोग निराहार रहकर, निर्जल रहकर व्रत रखते हैं, तो उन्हें सुबह की पूजा करने के बाद और जल चढ़ाने के बाद ही उपवास खोलना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, फिर महादेव का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद स्नान करके सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए। फिर आसपास शिव मंदिर में जाकर या घर पर ही दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो मिट्टी की मूर्ति या फिर मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद अक्षत, मौली, चंदन, बेलपत्र, सुपारी, पान, मौसमी, फल फूल और नारियल समेत सभी विशेष सामग्री शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि नारियल के जल से शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना चाहिए। आप साबुत पानी वाला नारियल शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। फिर महादेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय सबसे शक्तिशाली मंत्र है। आप इस मंत्र का जाप करें। यदि शिवलिंग का पूजन या अभिषेक कर रहे हैं तो ध्यान रखिए पूरी प्रक्रिया ना करें, केवल आधी प्रक्रिया ही करनी चाहिए। जलधारी को लांघना नहीं चाहिए। फिर धूप दीप जलाकर महादेव को फल, मिठाई समेत जो भी सात्विक चीजें हैं उनका भोग लगाना चाहिए। कथा का श्रवण करना चाहिए। अंत में कपूर जलाकर आरती करने के बाद जो भी प्रसाद है वह भक्तों में बांटना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को व्रत रखने के दौरान शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगले दिन व्रत का पारण आप शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद से खोल सकते हैं। व्रत का पारण आप उसी सामग्री से कर सकते हैं। इस दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दूध, दही, घी या जो भी सामग्री दान कर सकते हो उसका दान करें। नंदी बैल की पूजा करें। नंदी बैल के समक्ष भी घी का दिया जलाएं। नंदी बैल पर एक मुट्ठी साबुत हरे मूंग अर्पित करने से जिसकी जैसी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। आपकी जैसी भी कामना हो, आपके जीवन में जो भी समस्या, जो भी बाधा आ रही हो, उसे दूर करने के लिए सच्चे मन से महादेव से प्रार्थना करें और शिवलिंग के समक्ष बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का यथासंभव जाप करें। शिव चालीसा का पाठ करें। रोगों से मुक्ति पाने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और भगवान शिव सहित माता पार्वती जी का भी पूजन करें। यदि कुंवारे लोग इस दिन विवाह की इच्छा से व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं तो उनके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। और यदि दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए पूजा करते हैं तो आप इस दिन कोई भी मीठी चीज शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। जैसे गुड़ या घी आप जल में डालकर शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन जूही के फूलों से भगवान शिव का पूजन करने से दरिद्रता दूर भाग जाती है। कनेर के पुष्पों से भगवान भोलेनाथ का पूजन करने से मनचाहा धन लाभ मिलता है। शिवरात्रि के दिन गरीबों, असहाय व्यक्तियों को भोजन कराएं। इससे घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।